Dear students, welcome to lecture 3 part 1 of computer graphics. In this lecture we are going to discuss about color transformation. As we have already discussed about geometric transformation and its two types, that is 2D and 3D transformation. Now in this lecture we will discuss color transformations. First, we are going to discuss how human visual system work and perceive colors from nature, and then how hardware process colors for computer graphics in computer. We also discuss three famous color models, that is RGB, HIS and HLS. So let's start. The color transformation is discussed in context of color image processing, covering the following topics: color fundamentals, color models, RGB and HIS, and of course HLS as well. Dear students, इस स्लाइड पर आपको causes of color बताए जा रहे हैं. द सेंसेशन ऑफ कलर इज़ कॉज्ड बाय द ब्रेन, यानी कि जो कलर आप देखते हैं वो आपके ब्रेन का एहसास होता है. सम वेज टू गेट दिस सेंसेशन इंक्लूड्स प्रेशर ऑन द आईलिड्स, ड्रीमिंग, हॉलिसिनेशन, यानी कि आप इस एहसास को किस तरह अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं. तो ये मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं. आईलिड्स यानी कि आँख की पुतली, ड्रीमिंग ख्वाब देखना, हॉलिसिनेशन. अब हॉलिसिनेशन क्या है? हॉलिसिनेशन आर वेयर समवन सीज, हेयर, स्मेल्स, टेस्ट or feels things that don't exist outside their mind. They are common and are usually experiencing as hearing voices. Hallucinations can be frightening, but there is usually an identifiable cause. अब हॉलिसिनेशन जो होती है ये एक बीमारी है जिसमें आपको पुरस्रार आवाज़ें आती हैं. ये तो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी, लेकिन हम आगे जो है इन एहसास को डेवलप करने के लिए दो जो सबसे मेजर फैक्टर है जिसको हम देखते हैं वो लाइट है. और लाइट एक ऐसा प्रेजेंस है, फैक्टर है जो डिफरेंट वेव लेंथ से हमें इस कलर्स को, एहसास को डेवलप करने में मदद देता है. So light could be produced in different amounts at different wavelengths. Compare the sun and fluorescent light bulb. नंबर 2 पे जो देख रहे हैं आप, लाइट कुड बी डिफरेंशली रिफ्लेक्टेड, एग्जाम्पल सब पिगमेंट्स. इट कुड बी डिफरेंशली रिफ्लेक्टेड, एग्जाम्पल न्यूटन्स प्रिज्म. वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन specular reflection, example shining copper penny, actually most metals. फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है, लाइट एट इनविजिबल वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड एंड री-एमिटेड एट विजिबल वेवलेंथ्स. कलर फंडामेंटल्स की बात डिस्कस करते हैं. इन 1666 सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्स दैट व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म the emerging beam is split into spectrum of colors. ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने यकीनन फ़िज़िक्स में मैट्रिक के दौरान किया होगा कि जब आपकी वाइट लाइट, सनलाइट या कोई भी वाइट लाइट आप एक प्रिज्म से पास करते हैं, ऑप्टिकल प्रिज्म से, तो वो डिफरेंट कलर्स में होती है, डिवाइड हो जाती है. और ख़ासकर वो 7 कलर्स होते हैं जिन्हें हम रेनबो कलर भी कहते हैं. इसमें जो सबसे मेन कॉमन कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये बताया जा रहा है कि ह्यूमंस किस तरह से कलर को परसीव कर सकते हैं. तो इस स्लाइड पर लिखा है, द कलर्स दैट ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स परसीव इन एन ऑब्जेक्ट आर डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट विद वेवलेंथ primarily in the range of 500 to 700 nm, means nanometer, while absorbing most of the energy at other wavelengths. अगर आप राइट साइड पर फिगर को देखें तो बल्ब से जो रोशनी है वो एक ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है. ऑब्जेक्ट आपका ग्रीन कलर का है. जैसे ही वो रोशनी उस पर पड़ती है तो वहाँ से वेवलेंथ्स रिफ्लेक्ट होती हैं और वो वेवलेंथ फ़ौरन आपकी आईलिड पर आकर जो है स्ट्राइक करती हैं, जिससे आपको कलर या महसूस होता है और उसका एहसास डेवलप होता है कि ये ग्रीन कलर का है. नेक्स्ट आपको डिस्कस करेंगे कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि वो वेवलेंथ्स जो आपका ह्यूमन आई अंडरस्टैंड कर सकती है, वो कहाँ है और कितनी होती है. द क्रोमेटिक लाइट
spans the electromagnetic spectrum from approximately 400 to 700 nanometer, which is a visible spectrum. As we mentioned before, human color vision is achieved through 6 to 7 million cones in each eye. तो हमारी आंखों के अंदर 6 से 7 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं जो कलर्स को परसीव करने में हमारी मदद देते हैं। लास्ट में अगर आप देखें फिगर नज़र आ रही है, उस फिगर में आप गौर से देखेंगे तो वेवलेंथ की बेस पर उसको डिवाइड किया गया है और जो वेवलेंथ है वो मैयर होती हैं आमतौर पर नैनोमीटर्स या एनएम में। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 है और इसी तरह से इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की स्पेक्ट्रम भी जो है वेवलेंथ्स भी मेंशन की गई हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि आँख के अंदर 6 से 7 मिलियन के करीब रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम टेक्निकली कोन्स कहते हैं। उन कोन्स में से 66% जो कोन्स होती हैं वो रेड लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, 33% ग्रीन लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं और 6% ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए और कोन्स की बेस पर मुख्तलिफ जो हैं कर्व्स भी डेवलप किए गए, लेकिन स्ट्रेंजली जो CIE स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रेड 700 नैनोमीटर होना चाहिए, ग्रीन 546.1 नैनोमीटर और ब्लू 435.8 नैनोमीटर वेवलेंथ पर होना चाहिए, जो कि मैच नहीं करता। CIE एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड बनाती है कलर्स के लिए और ये इससे बनता है इंटरनेशनल कमीशन और इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन जो है वो बेसिकली टेक्निकल वर्ड है जो हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं लाइट के लिए, और आप देखते हैं कि एब्रीवेशन में CIE कहीं नहीं आ रहा, तो वो इसकी वजह ये है कि ये एक फ्रेंच नेम है। इस स्लाइड पर आपको CIA कलर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं उसके मुताबिक उन्होंने ब्लू, ग्रीन और रेड का वेवलेंथ नैनोमीटर में शो की हुई है। जो उनके हिसाब से जो कर्व डेवलप हुए हैं वो दिखाए गए हैं, लेकिन नेचुरली ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कलर फंडामेंटल्स को आगे बढ़ाते हुए इस स्लाइड पर आप 3 बेसिक क्रोमैटिक सोर्स लाइट की क्वालिटीज़ देख रहे हैं। 3 basic qualities are used to describe the quality of chromatic light source: radiance, luminance, brightness. So what is radiance? The total amount of energy that flows from the light source measured in watts. What is luminance? The amount of energy an observer perceives from a light source measured in lumens. Note that we can have high radiance but low luminance. इस फैक्टर को हम अगली स्लाइड्स पर जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ब्राइटनेस क्या है? अ सब्जेक्टिव, प्रैक्टिकली अनमेजरेबल नोशन दैट एम्बॉडीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी डिस्कशन डिटेल के साथ प्रोसीडिंग लेक्चर में होगी। CIE chromaticity diagram specifying color systematically can be achieved using the CIE chromaticity diagram. ये डायग्राम आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। On this diagram, the x-axis represents the proportion of red and y-axis represents the proportion of red used. यानी कि इसमें 2 एक्सिस हैं, x-axis, y-axis. x-axis पर सिर्फ रेड कलर और y-axis पे आपका कितना रेड कलर यूज़ हुआ है उस प्रोपोर्शन को हम देखेंगे। और ब्लू कलर को जब हम कैलकुलेट करते हैं वो इटसेल्फ लाई नहीं करता, वो बेसिकली रेड और ग्रीन के कम्बिनेशन से बन जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लू यूज्ड इन अ कलर इज कैलकुलेटेड एज z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। z जो है ये आपका ब्लू कलर है, 1 यानी कि 100% माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स पर आपका रेड कलर है, वाई एक्सिस पर आपका कितना रेड यूज़ हुआ है, उन दोनों को जमा कर कर हम जब 1 से माइनस करते हैं तो प्रोपोर्शन जो है हमारे पास ब्लू कलर की निकलती है। डियर स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है जिसे हम क्रोमेसिटी डायग्राम कहते हैं या फिर कलर गमूट डायग्राम भी कहते हैं। ये जो आपको शेप नज़र आ रही है इसको हम गमूट कहते हैं। एक्स एक्सिस पर रेड कलर है और वाई एक्सिस पर यूज्ड रेड कलर है।
अगर हम इस डायग्राम को ग्रीन कलर के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करें तो 62% ग्रीन, 25% रेड और 13% ब्लू कलर की रेशो है। और अगर हम इस कलर को रेड कलर के पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करें तो 32% ग्रीन, 67% रेड और 1% ब्लू कलर की रेशो है। तो इस तरह से आप इसको अगर ओवरऑल इस डायग्राम को देखें तो सबसे ज़्यादा जो रेशो कवर की हुई है वो ग्रीन कलर ने की हुई है, और जो बाकी दुनिया में जितने भी रंग बनते हैं वो इन्हीं 3 बेसिक कलर रेड, ग्रीन, ब्लू से मिलकर इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स को मिलाकर जनरेट किए जाते हैं। इस स्लाइड पर जो लास्ट डायग्राम CIE क्रोमेसिटी डायग्राम यानी कि कलर गमूट डायग्राम जो हमने डिस्कस की है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे हैं। नंबर 1 पे any color located on the boundary of the chromacity chart is fully saturated. Number 2, the point of equal energy has equal amounts of each color and is the CIE standard for pure light. Number 3, any straight line joining 2 points in the diagram defines all of the different colors that can be obtained by combining these two colors additively. And number 4, this can be easily extended by 3 points. CIE क्रोमेसिटी डायग्राम के मुताबिक RGB बेसिक कलर्स हैं, और नेचुरली अगर हम इनकी वेवलेंथ्स को परसीव करें तो उसकी इनडेफिनेट जो कलर स्कीम्स बनती हैं जो कि हम फिज़िकली हार्डवेयर लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने के काबिल नहीं हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में कलर गमूट डायग्राम पे बताया था। तो हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम उस कलर गमूट डायग्राम का कुछ पोर्शन जो है वो फिक्स करते हैं ताकि आपके RGB मॉनिटर्स, हमारे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स और जितनी भी कलरिंग डिवाइसेस हैं जैसे कि प्रिंटर्स हैं एक्सेट्रा वो उसको यूज़ करें। लेफ़्ट साइड पर आपको एक शेप नज़र आ रही है। इस शेप को गमूट कहते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और ये शेप जो है हाई क्वालिटी प्रिंटर से हासिल की गई है। इस शेप में आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही होगी जिसके कोनों पर RGB लिखा हुआ है। ये बेसिकली वो वेवलेंथ पोजीशन हैं जो आपका हार्डवेयर कलर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान इस्तेमाल करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो गमूट का सारा पोर्शन कवर नहीं हुआ बल्कि उसका कुछ हिस्सा कवर हुआ है, और ये वो पोर्शन है जो RGB ट्रायंगल में दिखाया जा रहा है आपका हार्डवेयर यूटिलाइज़ करता है जब वो स्क्रीन पर कंप्यूटर ग्राफिक्स को कलर फॉर्म में डिस्प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कलर फंडामेंटल्स और क्रोमेसिटी डायग्राम को समराइज़ करें तो इट्स ऑल इन योर हेड। सो कलर इज़ psychological. Most people have the same cones, but there are some people who don't. The sky might not look blue to them. Number 2, but many people's, mostly men, are colorblind, missing 1, 2 or 3 cones. Can buy cheaper TVs. जैसे कि सस्ता कोई टीवी लें तो उसमें कुछ कलर्स जो हैं आसानी के लिए समझने के लिए मिसिंग होते हैं, आपको तमाम कलर्स वो नहीं दिखाता। प्राइमरी कलर्स RGB रिलेटेड टू कोन्स, नॉट फिज़िकल्स। तो ये फिज़िकल नहीं होते, ये लॉजिकल होते हैं। तो आम तौर पे कलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 4 मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं: ब्राइटनेस, ओवरऑल इंटेंसिटी, ह्यू, डोमिनेंट वेवलेंथ, सैचुरेशन, हाउ मच अदर स्टफ मिक्स्ड इन विद ह्यू और सैचुरेशन को ऐड करके हम क्रोमैटिसिटी निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कलर मॉडल्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे।